जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, उन सब पुस्तकों के द्वारा वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो उपदेश युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में हम असमर्थ हैं। आज मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व भर में घूमने के बाद एक ही बात मुझे अनुभव हुई, सब लोग एक ही शिकायत करते हैं, युवा पीढ़ी का धर्म के प्रति कोई रुझान नहीं है, युवा पीढ़ी का अध्यात्म के प्रति कोई रुझान नहीं है। क्यों? कभी सोचा है क्या हो रहा है? हजारों साल पुरानी बातें, हजारों साल पुरानी घटनाएं, हजारों साल पुरानी पुस्तकें, हजारों साल पुराना ज्ञान हम जब युवा पीढ़ी को देने जाते हैं तो उस समय में और आज के समय में बहुत जमीन आसमान का अंतर हो गया है। क्या हो रहा है? मालूम? बुद्धि का बड़े तेजी के साथ विकास हो रहा है। यानी दादाजी जितने बुद्धिमान नहीं थे उतना बुद्धिमान उनका लड़का है, उनका लड़का जितना बुद्धिमान नहीं है उससे उसका लड़का है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि का बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है? ये जो पुस्तकों का नॉलेज है ये बहुत पुराना हो गया है, ये इनके समझ में नहीं आता। उनको आज का कोई सरल तरीका होना चाहिए, कोई सिंपल तरीका होना चाहिए जिससे उनके समझ में आए। दूसरा क्या हुआ है, आज युवा पीढ़ी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करती है, थ्योरी भी करती है और प्रैक्टिकल भी करती है। तो उनको प्रैक्टिकल चाहिए। जैसे हमको हमारे पिताजी ने बोला मंदिर है, इसमें भगवान है, तो हमने मान लिया। लेकिन आज के युवा पीढ़ी को हम बोलेंगे ये मंदिर है, ये भगवान है, तो बोलते भगवान को पहले सिद्ध करो कि भगवान है, कोई अनुभूति है। तो कौन बाप अनुभूति करा सकता है? और जब तक अनुभूति नहीं कराएंगे, जब तक प्रैक्टिकल उनको अनुभूति नहीं होगी, तब तक वो परमेश्वर को मानेंगे नहीं। मेरे बचपन में मुझे जो प्रश्न थे वो प्रश्न आज भी 50 साल के बाद जो के त्यों खड़े हैं। जैसे 50 साल पहले थे, 50 साल पहले जो प्रश्न थे वही के प्रश्न आज भी खड़े हैं, और उस समय भी उसका उत्तर नहीं था और आज भी उसका उत्तर नहीं है। अंतराल हो गया, 50 साल का अंतराल हो गया, लेकिन 50 साल में प्रश्न वही के वही खड़े हैं, लेकिन उत्तर आज तक ढूंढा नहीं गया। और यही कारण है, उन प्रश्नों के कारण मैं इस मार्ग में आया। मेरी नानी सदैव ये कहती थी परमात्मा कल भी है, परमात्मा आज भी, और परमात्मा कल भी रहेगा। तो उसकी इस बात से मैं उसी समय समझ गया था कि परमात्मा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी है, आज भी और कल भी रहेगा। दूसरा, मेरी नानी कृष्ण को भगवान मानती थी, मेरे नाना जी हनुमान जी को भगवान मानते थे। यानी एक ही घर में पति अलग को भगवान मान रहा है, पत्नी अलग को भगवान मान रही है। तो बचपन में ये समझ गया था कि भगवान कोई निश्चित नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, आप जिसको मानोगे वो भगवान है। ये मानने के ऊपर है।